जय हिंद दोस्तों। अपने देश में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग एक धर्म है जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय हिंदुओं की बढ़ती निरंकुशता को रोकने हेतु विद्रोह स्वरूप हुआ था। अगर आसान शब्दों में कहें तो हिंदू विरोधी आंदोलन के रूप में हुआ था। इस प्रकार के दावों के पीछे कोई पुख्ता प्रमाण या कोई शोध नज़र नहीं आता, बल्कि इन विचारों में अलगाव और सांप्रदायिकता की झलक देखने को ज़रूर मिलती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में महात्मा बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार कहा गया है, जो क्षत्रिय वर्ण के इक्ष्वाकु वंश के मनु के वंशज थे। जी हाँ, यह वही इक्ष्वाकु वंश है जिसमें भगवान राम पैदा हुए थे और इसी कारण गौतम बुद्ध को भगवान श्री राम का वंशज भी कहा जाता है। जैसा कि सर्वज्ञात है कि इनका जन्म शाक्य वंश के राजा के यहाँ हुआ था। इनका गोत्र गौतम था। मैं आपको बता दूं कि शाक्य परंपरा मनु की ही परंपरा रही है। गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी में कहीं भी अपने आप को इन तथ्यों से या इस वंश परंपरा से या स्वयं हिंदू धर्म से खुद को अलग नहीं किया है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं। और नहीं तो फिर मुझे बताओ, इस प्रकार की गलत धारणा समाज में फैला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर बुद्ध के जीवन की ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद वह हिंदू धर्म से अलग हो गए थे। किसी के पास जवाब नहीं है इस बात का। सच तो यही है कि बुद्ध मरते दम तक कभी भी हिंदू धर्म से अलग नहीं रहे। कुछ विचारक सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना को ही उनका हिंदू धर्म का परित्याग बताते हैं, जबकि यह तर्कहीन बात है। गृह त्याग कर वन में तपस्या करना कोई नई बात नहीं थी। यह सदियों से सनातन परंपरा रही है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बौद्ध दर्शन के साथ साथ उनकी अध्यात्म साधना, पूजा पद्धति, चिंतन, मूर्ति कला, शब्दावली इत्यादि में हिंदू दर्शन की झलक साफ साफ देखने को मिलती है। और मेरा यह अपना कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। अगर आप इसकी समीक्षा करें तो यह समानता बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। भारतीय दर्शन और समाज के अध्ययन में अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देने वाले बेल्जियम विद्वान कोनराड एल्स, जिन्होंने भारतीय धर्म, राजनीति और इतिहास पर 20 से अधिक किताबें लिखी हैं, वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं भारत की पारंपरिक उपनिषद शिक्षाओं से अलग नहीं हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म के 9 श्रेष्ठ विद्वानों से संवाद करते हुए उन्हें चुनौती भी दी कि कोई बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग सिद्ध करके दिखाए। दोस्तों, हिंदू धर्म अनंत है। इसमें हमेशा मुख्यधारा के साथ साथ अनेकों धाराएं, मत, पंथ, संप्रदाय, स्थानीय रीतियां पनपती रही हैं, जिनको हिंदू समाज से अलग नहीं देखा जा सकता। हिंदू धर्म में अनेकों मत हैं। कोई वैष्णव है तो कोई शैव, तो कोई शक्ति का उपासक है, कोई अपने दूसरे देवता को मानता है तो कोई अपने गुरु को। और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी को नहीं मानते, किसी परम शक्ति में विश्वास नहीं रखते। तो क्या वे अपनी हिंदू पहचान से अलग हो जाते हैं? नहीं, वो फिर भी हिंदू रहकर अपने मत का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ पर कबीर से अच्छा दूसरा नाम कौन हो सकता है, जिनकी कबीर वाणी आज भी हिंदू किसी भजन की तरह गाते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से हिंदू धर्म को शब्दों की सीमाओं में बांधना, इसका दायरा निर्धारित करना गलत होगा, क्योंकि इस धर्म ने सदैव नवीन विचारों को प्रोत्साहित किया है, उनको पनपने का भरपूर मौका दिया है। हिंदू धर्म में अन्य धर्मों की तरह या तो वह या तो हम वाली तुच्छ मानसिकता कभी नहीं रही। चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष जैसे कई महान चिंतक हुए, कई महान गुरु हुए, जिन्होंने अपने अपने संप्रदाय बनाए, जिन्होंने अलग अलग विचारों को ईश्वर प्राप्ति का आधार बनाया, जिनके अनुयायी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हैं। और ये अनुयायी अपने गुरुओं की भगवान के जैसे पूजा भी करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार
ज्ञान के लिए कोई नई सोच विकसित करने का मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म से अलग जाकर अपना कोई नया धर्म बना लिया हो। गौतम बुद्ध भी इन्हीं गुरुओं चिंतकों जैसे थे जिन्होंने अपना कोई अलग धर्म नहीं चलाया था, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में समाज में पहले से व्याप्त शिक्षाओं को एक विशेष रूप देकर आगे बढ़ाया था। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्मों के दार्शनिक ग्रंथ पढ़कर इनकी समानता को आसानी से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप उपनिषद पढ़ें और धम्मपद पढ़ें, फिर दोनों पर विचार करें। दोस्तों, धम्मपद में शायद ही ऐसी कोई बात कही गई हो जो उपनिषद में ना लिखी हो, या फिर उपनिषद में लिखी किसी शिक्षा के विपरीत हो। यह समझने वाली बात है कि बुद्ध के जीवन काल में ढूंढने पर भी कोई हिंदू विरोधी बात नहीं मिलती। ऐसे में बुद्ध को विद्रोही या क्रांतिकारी बताना या फिर बौद्ध धर्म को हिंदुओं के प्रति विद्रोह बताना बेहद गलत है। यह एक ऐसा झूठ है जो पिछले 100 सालों में निरंतर फैलाया गया। उससे पहले कोई भी हिंदू रहते हुए बौद्ध धर्म की शिक्षा ले सकता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महात्मा बुद्ध के लगभग आधे शिष्य ब्राह्मण थे, जो बौद्ध रहकर भी अपने जाति नियमों का पालन करते थे, जैसे अपनी बेटियों का अपनी जाति से बाहर विवाह ना करना, अंतिम संस्कार संबंधी रीति रिवाजों का पालन करना इत्यादि। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने भी अपने कई व्याख्यानों में हिंदू देवता के रूप में महात्मा बुद्ध का जिक्र बुद्ध देव के रूप में किया है। तब तो उन पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग समझने की भावना यूरोप से आई है। चूँकि बौद्ध धर्म भारत से बाहर चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में ज़्यादा फला फूला, जिसको फैलाने में भारत की सीधी भूमिका नहीं थी। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जापान, दक्षिण कोरिया में बौद्ध धर्म का विकास चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा हुआ, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं था। अतः अगर हम यूरोप की दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार यह भारत से बाहर स्वतंत्र रूप से फैला, और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादातर यूरोपियों को यह भी पता नहीं था कि इसकी जड़ें भारत से आई हैं, तो इस संदर्भ में बौद्ध धर्म को अलग धर्म के रूप में देखना अज्ञानतावश हो सकता है। किंतु भारत में भी बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से भिन्न बताने में या उसका विरोधी बताने में कई तत्वों की भूमिका रही, और मैं समझता हूँ कि साल 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करना यह एक ऐसी घटना थी जिसने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने लाखों लोगों के सामने बौद्ध धर्म अपनाया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अनोखी बात तो यह थी कि उन्होंने यह घोषणा करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया था कि मैं हिंदू धर्म का त्याग कर रहा हूँ। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास में और बौद्ध परंपरा में भी पहली बार था कि जब कोई हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध बन रहा हो। अन्यथा उससे पहले कोई भी हिंदू रहते हुए किसी भी मत को मान सकता था, उसे बदल सकता था या फिर उदासीन रह सकता था। डॉक्टर अंबेडकर की ज़िंदगी की एक और घटना है जहां पर इसका विरोधाभास भी देखने को मिलता है। 1955 में जब बाबा साहब द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, जिसमें हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख धर्म को भी शामिल किया गया था, और ये स्वयं BR अम्बेडकर ने किया था। उस समय हिंदुओं के अंतर्गत सिखों को भी गिने जाने की वजह से सिख समुदाय ने इसका विरोध किया था। तब इन्होंने स्वयं सामने आकर सिखों को यह समझाया भी था कि ये सभी धर्म हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सब इसी से निकले हैं। दोस्तों, 1956 की इस घटना के बाद देश में कुछ मार्क्सवादी लेखकों ने बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म के समक्ष एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा कर दिया, जिसको कभी हिंदू धर्म के प्रति आंदोलन बताया गया तो कभी विद्रोह। और आज आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ किस प्रकार से एक जटिल रूप धारण करती जा रही हैं, जो भारतीय समाज के लिए खतरा है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हमें इसको यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस विषय पर आगे भी बात करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।